बेटा आज हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला ये हो जाएगा CnH2nO2। ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप COOH रिप्रेजेंट करेंगे RCOOH से। यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा जाए तो sp2 हो जाएगा, क्योंकि एक सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120। स्ट्रक्चर अगर कहा जाए तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। यहाँ पर सिंपलेस्ट एसिड जो होता है एसिड फार्मिक एसिड होता है। ये फार्मिक एसिड है। यहाँ पर नेमिंग की चर्चा करें, पढ़ाया जा चुका है। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कई बार जब कार्बन काउंट नहीं किया जाता है, कंडीशन सब पढ़ाई गई होगी, उस समय कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे तो ओइक एसिड। सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सी हो जाएगा, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती। कार्बोक्सी ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये HCOOH इसको मेथन फार्मिक एसिड और IUPAC में मेथनोइक एसिड कहेंगे। एक कार्बन का मेथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स एसिड, मेथनोइक एसिड। IUPAC ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, एसिटम, इसलिए इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। ये फार्मिक एसिड फार्मिका एंट में पाया जाता है। एसिटिक एसिड ये कॉमन नेम है। पहले कॉमन नेम लिखेंगे, बाद में IUPAC लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखें। और रूट वर्ड में एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, ओइक एसिड, एथनोइक एसिड। यहाँ पर ये क्रोटोनिक एसिड, यहाँ पर 1 2 3 4 तो ब्यूटूइन 1 ओइक एसिड हो जाएगा भैया। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH ये हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पर इसको कहेंगे सिनेमिक एसिड। और IUPAC में 3 फेनिल, प्रोपटूइन 1 ओइक एसिड, 3 फेनिल प्रोपटूइन 1 ओइक एसिड। यहाँ पर COOH एक रिवीजन के लिए लिख दे रहे हैं, बाकी सब पढ़ाया गया है। ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर 2 कार्बन हो जाएगा। 2 कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा एथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 2 डाई ओइक
एसिड। माइलोनिक एसिड, माइलोनिक, अरे सॉरी, यहाँ पर रूट आईयूपीएसी में 3 कार्बन के लिए प्रोप, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स N3 डाई ओइक एसिड। यहाँ पर सक्सिनिक एसिड, ये सक्सिनिक एसिड। यहाँ पर ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। टार्ट्रिक एसिड 1 2 3 4। तो 2,3 डाई हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड, यहाँ पर ये मेन चेन हो जाएगी 1 2 ये 3, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा भैया मैलेइक एसिड। सिस ब्यूटुइन 1,4 डाइओइक एसिड, ट्रांस ब्यूटुइन 1,4 डाइओइक एसिड, इसको फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। चलो भैया ये हो गया, और अब हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म में चेन कार्बन की संख्या 4 या उससे ज़्यादा,
पोजीशन जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता हो तो शो नहीं करता, फंक्शनल ग्रुप के कारण नहीं शो करता। मेटामेरिज में पाई नहीं जाएगी, फंक्शनल पाई जा सकती है। फंक्शनल विद एस्टर, यहाँ पर नोट करके कार्बोक्सिलिक एसिड can also be converted carboxylic acid can also be converted into can also be converted into hydroxycarbonyl group. हाइड्रॉक्सी ग्रुप, तो ये हो जाएगा ये हो गया एस्टर एसिटिक एसिड और मेथिल फार्मेट। मेथिल फार्मेट यहाँ पर OH को यहाँ पे अगर कर दें तो CH2OH, ये हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड है। हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप हो गया जिसको हम लोग एल्डिहाइड कह रहे हैं। तो ये हो गया भैया, तो मतलब ये हो गया कि जो C2H4O2 है, C2H4O2 यहाँ पर 3 आइसोमर पाए जाएंगे। ये अब आगे हम लोग अगर प्रिपरेशन पे चर्चा करें, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहला बाय ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन पढ़ाया गया है सब। एजेंट यहाँ पर क्या होता है, O3CCl4, यहाँ पर वाटर लेते हो, H2O2 ले लेते हो। ये इन एल्कीन mixture of acid and ketone is obtained. Mixture of acid and ketone is obtained, but nature of actual product depends upon structure of alkene. Nature of actual product depends upon structure of alkene.
ये हो जाएगा भैया, एल्कीन के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। सब पढ़ाया गया है इसलिए बहुत वैसे बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये एजेंट लेते हैं, ये बांड तोड़ेंगे, CH को COOH में और C को CO में बदल देंगे, CH3 COOH CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये बन जाएगा। यहाँ पर देखें बेटा, अगर ये जिंक ले लें तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो भी टूट जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर CH COOH में COOH और ये CO, तो ये हो जाएगा CH3 COOH, हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ें भैया, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये टूट जाएगा, CH COOH R करके आप ऐसे लिख सकते हो, HOOC, यहाँ पर CH2 4, यहाँ पर COOH, यही लिख पाओगे। एल्काइन लिख रहे हैं, तो यही चीज O3CCl4, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन COOH में बदल जाएंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पर CH एजेंट आपका यही, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। अब यहाँ पर ये CH है, जो आप इसको, इस CH को ध्यान दें, इस CH को आप ऐसे कर सकते हो, ये दूर कर दो, तो ये C बदल जाएगा COOH में और उससे ये जुड़ा रह जाएगा, तो ये फार्मिक एसिड हो गया। Oxidation of alkene and alkyne by strong oxidizing agent। यहाँ पर KMNO4H प्लस KMNO4OH माइनस के साथ हीट K2Cr2O7H प्लस कंसंट्रेट HNO3, प्रोडक्ट similar to oxidative ozonolysis। With difference that
if formic acid is obtained, then further oxidized into CO2 and H2O. Further oxidized into CO2 and H2O. अरे अब ये CH, इस CH2 को आप ऐसे देखें बेटा, CH2 को ऐसे कर सकते हो, CH2 को CHH कर सकते हो ऐसे। तो ये जो CH है ये बदल जाता है COOH में, ये भी बदल जाएगा COOH में। तो यहाँ पर ध्यान दो, फार्मिक एसिड बन गया ये फार्मिक एसिड बन गया, और इस फार्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा H2O CO2 में। बाकी सब कुछ वैसा ही, कोई है। ये एल्काइन ले लो, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन COOH में बदल जाएगा। ये फार्मिक एसिड जैसे बनेगा वो COOH में बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो ये बाई ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन हो गया, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन हो गया। अब आप बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तीनों एक साथ, और ये भी पढ़े हो। एजेंट यहाँ पर वही पीछे अभी जो आपने लिया लेंगे, क्या भैया, यहाँ पर इस ही लिए जाएंगे। यहाँ पर हीट करना पड़ेगा, अगर कीटोन है तो हीट करना पड़ेगा, कीटोन नहीं है तो हीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दो, K2Cr2O7 H+ हीट और कंसंट्रेट HNO3 के साथ हम लोग हीट लिख रहे हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ हम लोग हीट लिख रहे हैं भैया। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल अगर आप लेंगे, पढ़ाया गया है, तो ये एल्डिहाइड में बदलेगा। एल्डिहाइड से अगर आप शुरू करेंगे तो ये एसिड में बदलेगा। ये तीसरी बार आप पढ़ रहे हो। कार्बन की संख्या n, कार्बन की संख्या n, कार्बन की संख्या n। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो यहाँ पर कीटोन में बदलेगा, और ये मिक्सचर ऑफ एसिड में बदलेगा।
कार्बन n, कार्बन लेस देन n, सॉरी कार्बन n, कार्बन n, कार्बन लेस देन n हो जाएगा ये मिक्सचर ऑफ एसिड। टर्सरी अल्कोहल पढ़ाया जा चुका है। कीटोन में मिक्सचर ऑफ एसिड में कार्बन n, कार्बन लेस देन n, टर्सरी अल्कोहल not oxidized in acidic or in basic medium, non oxidized in acidic और इन बेसिक मीडियम। तो टर्सरी जो है एसिडिक या बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज नहीं होगा। भैया यहाँ पर आप ले रहे हो CH3CH2OH, ये KMNO4 H+, इन दोनों से नाइसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, एक H और एक H निकल जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर वही नाइसेंट ऑक्सीजन इस CH बॉन्ड को तोड़ के जुड़ जाएगा, एक नहीं बहुत सारे नाइसेंट ऑक्सीजन मिले थे तो ये हो जाएगा। ये भैया एक हो गया। यहाँ पर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, नाइसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये सिमेट्रिकल कीटोन है और कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, इसको आप CH2H कह सकते हो। तो ये CO बदल जाएगा COOH में और ये भी बदल जाएगा COOH में। यहाँ पर नाइसेंट ऑक्सीजन तो CH3COOH, यहाँ पर HCOOH, और इसका ऑक्सीडेशन हमेशा हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ये हो गया भैया। अब यहाँ पर ध्यान दें, फिर से हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ही ले रहे हैं, लेकिन जो कीटोन बनेगा यहाँ पर एजेंट वही, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो जब कीटोन आपका अनसिमेट्रिकल है तो ध्यान रखिए ये जो CO है हमेशा छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा और इसको कहते हैं पोप रूल। ये CH2 बदल गया COOH में, ये आएगा पोप रूल। ये यहाँ पर अगर एक साइड में साइक्लिक रिंग है और दूसरे साइड में एल्किल ग्रुप है तो भी ये जो CO है हमेशा साइक्लिक रिंग के साथ जाएगा, चाहे वो बेंजीन हो या एलिफैटिक हो। ध्यान रखिए, तो ये CO बेंजीन रिंग के साथ जा रहा है, अगर एलिफैटिक होता तब भी उसी के साथ जाता, मतलब CO हमेशा साइकिल के साथ रहेगा। ये चीज इसको कहते हैं पोप ऑफ रूल, नोट करके। oxidation of unsymmetrical ketone CO always remains with
smaller alkyl group are cyclic ring. CO always remains with the smaller alkyl group or with cyclic ring. ये हो जाएगा। ये CH3 यहाँ से निकल जाएगा, ये H यहाँ से निकल जाएगा। अभी अनसिमेट्रिकल कीटोन है, नाइट्रोजन तो मिला है, हीट करना पड़ेगा। तो ये CH2H कर दिया जाए इसको, ये COOH में और ये COOH में। H2O और CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2O और CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। चलो भैया, ये हो गया। आगे बाय हाइड्रोलिसिस आप साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, यहाँ पर साइनाइड लेंगे, RCN, यहाँ पर 2H2, यहाँ पर H प्लस या OH माइनस, RCOOH, ये NH3 हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर है, ये 2 मोल लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया था कितने लेंगे, कैसे करेंगे। तो ये RCN, यहाँ पर लोन पेयर, ये H प्लस अगर आपने लिया है, इसको दे दिया, RC डबल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, तो RN यहाँ पर डबल, सॉरी, अब यहाँ पर ये वाटर अटैक करेगा, ये प्लस, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, और ये ओ ये H हो जाएगा, ROH, ये डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर टाटोमेरिज्म हो जाएगी, ये जो H है, ये H यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड जाएगा, बोलेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH2। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, HOH, ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, RCOOH, ये NH3 हो गया, 2 मोल। यहाँ पर हम लोग फिर से देखेंगे, एक बार फिर से, यहाँ पर RC डबल बॉन्ड, ये 1 मोल H2 लिए हो,
तो ये 2 बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ O और एक तरफ NH2। ये 1 मोल है, 1 मोल। इसको कहेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, ये एमाइड बन गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, RC1, ये 2 मोल H2O। यहाँ पर ये ROH माइनस कर सकते हैं, ये RCOH, ये NH3 बन गया। यहाँ पर 1 मोल, सॉरी H प्लस लिए हैं, या फिर यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ ना कहा जाए, कितने मोल लिया गया है कुछ ना कहा जाए, तो वाटर कोई बहुत वैल्यूएबल तो रहता नहीं, बहुत कॉस्टली मिल रहा है, बड़ा ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है, गिन गिन के रखोगे तो वाटर आप लोग ज़्यादा ही रखते हो, इसलिए इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। ध्यान दो, यहाँ पर एरो के ऊपर अगर ऐसे लिख दिया गया है, एरो के ऊपर 1 मोल वाटर लिखा गया है, तब भी आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा गया कि हम 1 ही मोल ले रहे हैं, तब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे और तब एमाइड बनाएंगे। ये चीज़ आप भैया जानते रहिएगा निश्चित रूप से। C6H5CN, यहाँ पर भी 2H2O, यहाँ पर H प्लस या OH माइनस, ये C6H5COOH, ये NH3 हो गया। दूसरा हो जाएगा आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर RN ट्रिपल बॉन्ड C ले रहे हैं, यहाँ पर 2H2O, यहाँ पर H प्लस लेंगे, RNH2 प्लस ये प्राइमरी अमीन, यहाँ पर OH माइनस। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में नहीं होती है, ये पिछले से एक अंतर होगा, 2 मोल ही वाटर होगा, यहाँ पर H प्लस, और यहाँ पर अगर OH माइनस लेना चाहें तो फिर आप नहीं लेंगे। ये हो जाएगा C6H5, ये NH2 हो गया, और ये हो गया फार्मिक एसिड। तो यहाँ पर फार्मिक एसिड ही मिलेगा, बाकी एमिल प्राइमरी एमीन बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस of isocyanide does not occur in basic medium. As carbon has lone pair and OH minus is unable to attack on it. OH minus is unable to attack on it. Hydrolysis of acid derivative. Synthesis of acid derivative. पहला, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड। पर देखें बेटा, आप एसिड हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर वाटर लेंगे, यहाँ पर किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, चूँकि ये प्लस ये माइनस
ये माइनस, जो माइनस है वो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखता है, मतलब OH या वाटर की बेसिक स्ट्रेंथ HCl से ज़्यादा होगी। आइसो सॉरी एनहाइड्राइड, यहाँ पर एनहाइड्राइड लिख दिया जाए। एनहाइड्राइड में भी यही हो जाएगा। यहाँ पर भी वाटर बेसिक स्ट्रेंथ जो एसिड रिप्लेस होगा, ये ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, ये जो एसिड रिप्लेस हुआ उससे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ है वाटर की, इसलिए भी हो जाएगा एमाइड। H प्लस ROH माइनस, ये हो जाएगा एस्टर, RCOR, यहाँ पर वाटर, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, RCOH ROH, अगर ये प्राइमरी या सेकेंडरी है तो। और अगर एस्टर में जो R है ये टर्सरी है, ये R अगर टर्सरी है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, वाटर में तो OH निकलेगा ही। ये ध्यान रखिएगा कौन बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा। भैया अब हम लोग इसकी बात करने वाले हैं, आगे हम लोग चर्चा करें, नोट करके। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर occur in neutral acidic or basic medium, or in basic medium. In basic medium, hydrolysis of ester, hydrolysis of ester is known as saponification, which is second order reaction। यहाँ पर मान लो, ध्यान दो, सॉरी रेट, यहाँ पर के एस्टर NaOH या बेस, यहाँ पर बेस। अब अगर आपसे कहा जाए बेस का कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट 2 टाइम हो जाएगा, एस्टर का कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट 2 टाइम हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ओनली एस्टर डबल रेट 2 टाइम, ओनली
बेस डबल्ड रेट टू टाइम, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे एक चार्ट बना दें, यहाँ पर एस्टर, यहाँ पर बेस, यहाँ पर रेट। मान लो एक 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 है, यहाँ पर दो एक, तो ये दो हो जाएगा, ये एक दो, ये दो हो जाएगा, दो दो, ये चार हो जाएगा। तो अगर दोनों को डबल कर दिया गया तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें भैया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन न्यूट्रल मीडियम or in acidic medium is first order reaction. यहाँ पर रेट, यहाँ पर के, यहाँ पर एस्टर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एस्टर वाटर रेट एक एक एक, दो एक दो, एक दो एक। तो कहने का मतलब केवल एस्टर का कंसंट्रेशन डबल करने पर ये रेट क्या होगा, डबल होगा। वाटर का, अच्छा दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दें तभी केवल रेट दो टाइम होगा, ये चीज़ है। ये न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल और एसिडिक दोनों मीडियम में ही होगा। यहाँ पर इन न्यूट्रल मीडियम reaction first occur slowly, but with time rate increases as product form acid catalyzes the reaction, product form acid catalyzes the reaction। और यहाँ पर ध्यान दें, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, acts as catalyst। तो ये जो रिएक्शन है ऑटो कैटलिस्ट या यस ऑटो कैटलिस्ट की एग्जांपल है। ये ऑटो कैटलिसिस की रिएक्शन है। ये हो गया भैया। अगला, बाय रिएक्शन ऑफ ड्राई एसिड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये भी पढ़ाया गया है। ड्राई एसिड मीन्स सॉलिड CO2, ड्राई एसिड मीन्स सॉलिड CO2। यहाँ पर ध्यान दें, ये RMgX, यहाँ पर O, ये O, यहाँ पर ये बांड टूटेगा, माइनस ये बांड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा, तो RCO, यहाँ पर OMgX, ये प्लस ये माइनस,
ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा भैया फार्मिक एसिड। अब यहाँ पर आर अगर ये प्राइमरी है तो प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, एरोमेटिक है तो एरोमेटिक। बेस्ट मेथड टू फार्म टर्शियरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेटा। चलो एक और चीज, एक और चीज हो जाएगा, बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NaOH। तो यहाँ पर HO या A लिखा जाए, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पर HCONA के बीच में जुड़ जाएगा। H प्लस कर दिया जाए तो ये HCOOH हो जाएगा। ये चीज़ जानते रहेगा भैया। और ये हो गया यहाँ पर। चलो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे नेक्स्ट है, ठीक बेटा।